अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। अमामिया कॉलोनी जो हादसा हुआ है पिछले दिनों, उसमें 3 या 4 अफ़राद जो है जान की बाजी हार गए हैं। 2-3 अफ़राद अभी भी जो है ना इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में पड़े हुए हैं। इस फायरिंग में जो है ना मरकज़ी मुलज़िम उसका नाम बताया जा रहा है नादिर खान। आज मुझे सुबह जब मैं उठा हूँ ना, तो मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, उसका जब मैंने लिंक ओपन किया तो मुझे देखने को जो मिला ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये वीडियो जो है ना, आज से 4 साल पहले जो है ना, यूट्यूब पर जो है अपलोड की गई। इसको हारिस खोखर, बड़े अच्छे एक वो एंकर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है ना, जाके वहाँ पे सारे हालात वाक़यात जान के जो है ना, आपको सामने रखा। इसमें जो है ना, जो बंदा बयान दे रहा है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसका ये इल्ज़ाम है कि यूसीपी में जो फायरिंग हुई थी ना, उस फायरिंग का मरकज़ी मुलज़िम था ना हमलावर, उसका नाम नादिर खान है। और आप लोग देखें गाँव का नाम भी ये वही बता रहा है जहाँ पर नादिर खान की रिहाइश थी। यानी बात जो है ना समझने वाली और सोचने वाली ये है कि नादिर खान जो है क्या ये प्रोफ़ेशनल आदमी है? इस बंदे ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको मैंने लिंक के नीचे जो है ना इसका सारा लिख के भेज दिया टाइटल, आप इसको खोलें, ऑन करें और देखें प्रोग्राम कि क्या ये वही नादिर खान है? देखें ना, गाँव का नाम भी उन्हीं के ले रहा है और ये नादिर खान पहले वहीं पे रहता था। यानी यूनिवर्सिटी के बाहर जो फायरिंग का वाक़या होता है ना, आप यकीन करें मैंने फायर गिने हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर देखे और सुने, कम से कम 30 के करीब फायर जो है ना वहाँ पर होते हैं। यानी 30 वो फायर हैं जो लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए और ज़ाहिर है जब ये फायरिंग शुरू हुई होगी तो कुछ ना कुछ फायरिंग तो पहले भी हुई होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये फायरिंग उसी मुलज़िम नादिर खान ने किया है तो ज़ाहिर है फिर वो क्रिमिनल है। जो बंदा यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे जाके इतनी शिद्दत के साथ फायरिंग कर सकता है और इतने लेटेस्ट हथियारों के साथ वहाँ पे जो है फायरिंग का बेदरेग तबादला करना, ये मज़ाक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा हमें अगर उसने वीडियो पैगाम बनाकर भेजा था, तो इसलिए भेजा था कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना, अपने आप को मज़लूम और कमज़ोर शो कर सके और ये बता सके कि जी मैं चूँकि वाक़या में मौजूद नहीं था, इसलिए मेरे साथ जो है ना रियायत बरती जाए। अब ये इस दूसरे वाक़या का मंज़र-ए-आम पर आ जाना और देखें ना, मैंने आपके सामने वो वीडियो रख दी है, जो आज से 4 साल पहले अपलोड की गई। हारिस खोखर अभी भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आप उनसे भी राबिता कर सकते हैं और तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए आप इस वीडियो का लिंक खोल के देख लें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस गाँव की बात हो रही है, क्या ये वही नादिर खान है? तो ये अदारों का काम बनता है, अगर ये वही नादिर खान है, जिसने इतनी शदीद फायरिंग करके जोहर टाउन जैसे इलाके को जो है हिलाकर रख दिया, तो ये किसी रहम का मुस्तहिक नहीं है। तो मैं इस पार्टी नादिर खान ग्रुप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस फायरिंग के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो बिल्कुल मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आके वो तमाम हक़ाइक़ बताएँ, क्योंकि ये बंदा बता रहा है कि दोनों पार्टियों पर मुकदमा दर्ज हो गए थे। तो ये मुकदमा दर्ज होना एक सबूत होता है। तो अगर इसमें कोई हालात जो हैं मशकूक हैं या गलत हैं, तो नादिर खान ने जिस तरह पहले हमें पैगाम अपना वीडियो भेजा है, वो हमें दोबारा वीडियो पैगाम भेज के इस चीज़ को क्लियर कर सकता है कि उसका इस फायरिंग के वाक़या के साथ कोई ताल्लुक था या उसको बेगुनाह जो है मुलव्वस किया जा रहा है, या कोई पुरानी वीडियो निकाल कर जो है ना इसमें इसका नाम होने की वजह से जो है ना इसके ऊपर ये सारा केस जो है ना प्लांट किया जा रहा है। तो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, तमाम ऑडियंस को पता है, अगर आप में से किसी की कहीं पे भी ना सुनी जा रही हो, तो मेरा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए हाज़िर है। मुझे बिल्कुल आपका मौक़िफ़ चाहिए, ख़्वाह वो वीडियो में हो, ख़्वाह वो ऑडियो में हो, साथ आपकी तस्वीर चाहिए। आप जो भी कहना चाहते हैं, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वो कामे बाला और अफ़सरान तक पहुँचा देता हूँ। नाज़रीन, अब आप ये देखें कि इस फायरिंग के वाक़या को आपको दिखाने का मकसद क्या है? क्योंकि ये दौर जो आज आ रहा है ना, ये सीसीडी का है और मैं चाहता हूँ कि सीसीडी जो है ना, इस बात पर भी ज़रूर सोचे कि अगर ये फायरिंग नादिर खान ने की है, तो वाक़या मशकूक है। और ऐसे अफराद जो दिन दहाड़े इस तरह के, यानी बच्चों की यूनिवर्सिटी है और इस बच्चों की यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर इस तरह से फायरिंग कर देना और पूरे इलाके को जो है ना खौफ में मुबतला कर देना, ये जरूर सीसीडी को सोचना चाहिए। और अगर ये बंदा प्रोफेशनल है तो उसको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म मादर है, जो भी अपना मौकफ देना चाहे बिल्कुल हम उसका मौकफ एज इट इज पब्लिक के सामने रख देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।